देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कोई सर्वे करा लिया है, और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है, इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो हैं। तो ये जब फैसला कर लेंगे तब ये हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं, कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। I think if you go and talk to any industrial area in Delhi, whether it is Okla, whether it is Narayana, whether it is any other industrial area, they will tell you DPCC per se is a corrupt department. And that is the reason why, in spite of all the compliances, everything remains on paper. They take money from the businessmen on a monthly basis or a yearly basis and put all those compliances in the same drain which goes into Yamuna. So are you saying that the arrests that have happened rightly? It has happened very late. It should have happened much earlier. It is very late and very little.